देखो क्या बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है, क्या बोला, इथेनॉल। हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, इथेनॉल पढ़ा रहे कार्बन कंपाउंड में। तो इथेनॉल कैसे बनाइएगा बताएंगे बाबू, बता दिए बाबू, मोलासिस से, है ना, शुगर केन के रावा से, रस से बाबू, है ना, उसको एंजाइम के साथ रिएक्शन करवा दो, फर्मेंटेशन करवा दो, आपको इथेनॉल बन जाएगा। अब उसका बाबू फिजिकल प्रॉपर्टी बता, उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो कल इथेनॉल को जलाए थे, क्या किए थे बाबू, इथेनॉल को जलाए थे, है ना। तो इथेनॉल को जलाओगे बाबू, तो वहां पे जब इथेनॉल जलाओगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, समझना। इथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और भोला क्या बना भैरव बाबू, है ना, वाटर बना। जला के कल दिखेबे क्या भोला मेरा। ठीक से आगे बाबू, ऑक्सीडेशन बाबू, इथेनॉल को जलाओ, और ऑक्सीडेशन में भी इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही होता, लेकिन दोनों में अंतर होता। इथेनॉल को ऐसे ही जलाओगे बोला, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे, दोनों में अंतर होगा, क्या होगा बताएंगे, बताते हैं थोड़ा देर में, है ना। यही बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल समझने लायक है। ठीक से, तो उससे पहले बाबू क्या, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल तो बताइए करते बाबू कैसा होता है मेटल, बोला बाबू आपका मेटल है बाबू, ने बोला मेरा, दिखाए थे ना बाबू, सोडियम सब बाबू पानी में आग लगा के सब तो दिखेले हैं। तो ये क्या इथेनॉल है, C2H5 क्या होता है, इथेनॉल होता है, इसका रिएक्शन करवा सोडियम मेटल के साथ। तो रिएक्शन करेगा बाबू, तो होगा क्या चीज बाबू, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ पे OH है ना भोला, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह ज्यादा होता है, आप जाओगे अब तो थोड़ा दिन में जेबे करोगे 11-12 में, तो सारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह वो बताया जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ वाला क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे बाबू, और ऑक्सीजन वाला एगो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रह जाएगा। अब ये सोडियम बाबू आके क्या होगा, यहाँ बाबू सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये सर, ये आके यहाँ क्या होगा, जुट जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड बना देगा। तो ये क्या बाबू, ऑक्सीजन है और सोडियम है, तो सोडियम इथॉक्साइड इसको कहेंगे। ये इथेन है ना जी, ऑक्सीजन साथ ऑक्साइड लग गया तो इथॉक्साइड हो गया, सोडियम है तो सोडियम इथॉक्साइड। ठीक। अब ये को जो हाइड्रोजन है बाबू, ये हवा में रहेगा भोला मेरा, नहीं। ऐसा ऐसा केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे मोलकुल्स हैं, इथेनॉल वगैरह। तो मान लो बाबू, और दूसरा भी ऐसा इथेनॉल होगा, वहां से भी H+ क्या होंगे, हटेंगे। तो ई बाबू एगो हाइड्रोजन का बाबू एगो दूसरे मोलकुल भी होगा ना इथेनॉल का जी, बहुत सारे मोलकुल्स रहेंगे। तो दूसरे मोलकुल से भी H वाला एगो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, एगो पहले से बाबू। तो ई H एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से बाबू कंबाइन होके एगो बॉन्ड H2 बना लेगा। तो वही क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस वगैरह मिल जाएगा, है ना। तो बाबू ये आपका क्या होगा, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे तो आपका सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, प्लस क्या में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा भोला मेरा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। याद करते चलना, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या है बाबू, है ना बाबू, इथेनॉल है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है बाबू, लॉस ऑफ वाटर। कैसे बाबू, आप लोग कभी गर्मी के दिन में डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब आपके बॉडी से पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बॉडी से पानी बाहर निकलना ही को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इथेनॉल से पानी भी बाहर निकल जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। अब इथेनॉल से पानी निकाल, वाटर निकाल दो, इथेनॉल से वाटर निकालने के प्रोसेस को क्या कहोगे, डिहाइड्रेशन कहोगे। तो डिहाइड्रेशन ऐसी होगा, उसके लिए आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा। आपके अंदर डिहाइड्रेशन थोड़ी हो जाएगा भोला, उसको है ना, गर्मी में जाओ, धूप में जाओ, थोड़ा वर्कआउट करो, थको, है ना बाबू, तो आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा भोला मेरा, बॉडी से पसीने के ना ना, पसीने के रूप में पानी लॉस हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं शांत, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इथेनॉल का बाबू डिहाइड्रेशन करवाना, क्या करवाना, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करवाना। तो ये मेरा क्या बाबू, इथेनॉल है, ये क्या भोला मेरा, इथेनॉल है ना। ठीक सर। अब इसको डिहाइड्रेशन मतलब बाबू क्या करना, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालना था। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। वाटर का ये होता है ना बाबू, H2O होता है। H2O को कैसे लिखोगे, HOH कर सकते हो, दो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। तो ये अपने से इथेनॉल से हाइड्रोजन बाबू नहीं निकल जाएगा, अपने से इससे पानी नहीं निकल जाएगा, नहीं तो अपने से पानी निकलेगा बाबू, तो आपका हमेशा क्या बन जाएगा, वो इथेनॉल रहा निकलेगा। जैसे हम लोग के डब्बा में इथेनॉल रखा है, तो ये अपने से बाबू यहाँ से वाटर नहीं निकल जाएगा, इसको किसी के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो किसके साथ करवाना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड का मतलब समझ में करते बाबू, पानी की मात्रा एसिड में नहीं होना चाहिए। तो इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवा दो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। खाली एसिड नहीं, उसके बाद आपको गर्म भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म भी करना पड़ेगा। कितना डिग्री सेल्सियस तक, 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको गर्म करना पड़ेगा।
है ना, 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको गर्म करो। तब ये सल्फ्यूरिक एसिड बाबू क्या करेगा, यहाँ से वाटर को हटाएगा। कैसे हटाएगा देखो समझो, है ना मेरे लाल, समझना है खाली। तो बाबू डायरेक्ट बाबू इथेनॉल घोला अपने से नहीं पानी हटेगा। अगर अपने से पानी छोड़ेगा घोला तो थोड़ा दिन के बाद इथेनॉल क्या हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, आपका इथेन वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। तो इसको बाबू अगर डिहाइड्रेशन करवाना, पानी इससे निकालना है भोला मेरा, तो क्या करना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना बाबू, मतलब बाबू वैसे सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें बाबू पानी की मात्रा कम रहे, नहीं रहे। अगर पानी वाला सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो उसको एक्वस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इक्वस कहेंगे। लेकिन कंसंट्रेटेड लेना, एकदम हार्ड वाला एसिड, ठीक। उसको गर्म कर दो 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ से ओ OH भोला, COH से OH हटेगा, एगो कहीं से हाइड्रोजन हटा दो। एक कहीं से क्या करो बाबू, हाइड्रोजन हटा दो। कहीं से एक मान लेते बाबू, यहाँ से इधर से एक क्या निकाल दो, हाइड्रोजन हटा दो। तो जब हटा दोगे भोला तो दो बॉन्ड, यहाँ से एगो इलेक्ट्रॉन टूटेगा ना जी, ये OH बाबू ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चल जाएगा, तो ये कार्बन के पास एगो इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ से बाबू एगो हाइड्रोजन बाबू अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चल जाएगा, तो इस कार्बन के पास एगो इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो दोनों कार्बन के पास क्या एक एगो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कुछ इस टाइप के बाद, रिएक्शन करने के बाद भोला मेरा। यहाँ से H और OH हट गया, शांति से समझना। यहाँ से H निकला, इधर से OH निकला, तो HOH हट गया भोला। तो ये बन गया। अभी यही बाबू एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, एगो बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, एगो बॉन्ड बना देगा। तो ये आपका क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, है ना, ये आपका इथीन हो गया। ये C2H4 ना है जी, C2 क्या हो गया, H4 हो गया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, इथीन बन गया। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू कि डिहाइड्रेशन ऑफ बाबू, है ना, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करने के बाद कौन सा कंपाउंड बनता है ना। तो मेरा इथीन बनता है। क्या बनता है, इथीन बनता है ना, इथीन बनता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, H2SO4 के कारण हो रहा है। कौन इसको इससे पानी निकाल बाबू, H2SO4। तो इसीलिए H2SO4 को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे H2SO4 को, है ना। H2SO4 को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये ध्यान देना। तो ये बाबू जब इथेनॉल का रिएक्शन बाबू है ना, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते बाबू, उसको हीट करोगे तो आपका बाबू इथेनॉल कैसे बन जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ से पानी निकाल दिया ना, तो वाटर निकल गया बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे, है ना। ठीक मेरे लाल। आगे बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल पढ़ना। क्या पढ़ना, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल पढ़ना। देखो इसको में करना, है ना। आगे क्या बाबू, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। देखो क्या बोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल क्या बाबू, इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, है ना। ठीक बोला। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाबू क्या, इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ। अभी इसको समझना थोड़ा सा। देखो बाबू ऑक्सीडेशन और बाबू, आप तो पानी बाबू इथेनॉल को जलाएं भी हवा के प्रेजेंस में, तो दोनों में अंतर कुछ है ना, समझना बोला मेरा। ये इथेनॉल है, क्या बोला, इथेनॉल है ना। अब इथेनॉल को ऑक्सी ये कर दो, ऑक्सीडेशन करवा दो, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कल इथेनॉल को जलाए भी भोला मेरा, जलाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दोनों में अंतर होता है, समझना यहाँ पे, है ना। कल ऑक्सी इथेनॉल को जलाए, कंबसन किया ना जी, तो कंबसन के लिए भी हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, है ना ईशांत। तब मयंक से तान कहाँ गया जी, नेक्स्ट भोला, मयंक बाबू जागे रहना बाबू मयंक। तो देखो यहाँ बाबू ऑक्सीडेशन और कंबसन में अंतर है। क्या अंतर है सर, जब आप जला रहे बाबू तो इस ऑक्सीजन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे जला रहे हो तो यहाँ सफिशियंट अमाउंट क्या है, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन हम लोग का इथेनॉल को जला ना बाबू, तो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंबसन, है ना। ये बाबू ऑक्सीडेशन तो हुआ ना जी, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अनकंट्रोल। यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं ना आप कंट्रोल कर सकते बाबू, कि थोड़ा सा ऑक्सीजन देना कि ज्यादा देना है, ठीक। तो कंबसन में बाबू ऑक्सीजन को कंट्रोल, जैसे यहाँ पे आग लगा दिए, तभी आपको कैपेसिटी है कि ऑक्सीजन यहाँ से कम कर दो। कैसे कम होगा, इधर कम करोगे तो इधर से फिर आ जाएगा भोला मेरा, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे बाबू जो सराउंड है वहां पे कम नहीं कर सकते जी, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
तो जब ऑक्सीजन को बाबू इथेनॉल को कंबसन करा बोला तो आपको CO2 बना और H2O बना, पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में देना। ऑक्सीजन क्या देना? लिमिटेड अमाउंट में देना। सप्लाई ज्यादा नहीं देना, लिमिटेड अमाउंट में देना। किसके प्रेजेंस में बाबू? कोई भोला बाबू आप कैटेलिस्ट वगैरह ले लेंगे भोला मेरा। जैसे क्या ले लेते हैं? कोई एजेंट वगैरह ले लो भोला, है ना, जो H+ आयन देगा। तो जैसे KMnO4 है बाबू, पोटेशियम पर मैग्नेट इसको कहते हैं, है ना। ये एसिड कैटालिस्ट है भोला। किसके प्रेजेंस में? कोई एसिड कैटालिस्ट H+ ले लेंगे भोला। तो अब होगा क्या भोला मेरा? ये जो ऑक्सीजन है बाबू इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, है ना, कोई कैटालिस्ट H+ आयन के प्रेजेंस में, है ना। शांति से समझते चलना। तो H+ आयन बाबू, है ना, ठीक बोला। तो होगा क्या बाबू? जो बाबू आपका इथेनॉल का हाइड्रोजन है भोला मेरा, है ना, ठीक मेरा। ये क्या करे बाबू? इससे हाइड्रोजन हटाएगा भोला और यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुटेगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड H भोला, H बाबू मेरे और CH, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, OH हो गया। ठीक से ऑक्सीजन कितना? लिमिटेड अमाउंट में लेना, 2 मोल ले लेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा? O जुट जाएगा। इधर से आपका क्या बन जाएगा बाबू? H2O वगैरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O वगैरह बन जाएगा। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते थे, क्या बन गया? नोमेनक्लेचर पढ़ाई भी किए थे। इसका क्या नाम होता है बताओ तो गुनगुन? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते बाबू तो ये कंपाउंड, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन आके जुट जाएगा। कंबसन करवाते तो CO2 H2O बनेगा। लेकिन बाबू अगर कम, है ना, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, कंट्रोल कंबसन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? कंट्रोल कंबसन, है ना। जलाने कंबसन करना है लेकिन कंट्रोल में, तो उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसे सिर्फ जला दिया, अनकंट्रोल कर दिया बबू, तो वो आपका बबू क्या हो गया? कंबसन हुआ लेकिन अनकंट्रोल हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। क्या हो गया बोला? इथेनोइक एसिड हो गया। ये आपका क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल से हम लोग इथेनोइक एसिड बनाएंगे बाबू कैसे? ऑक्सीडेशन करके। कैसे? ऑक्सीडेशन करके। ये ध्यान देना। तो ये मेरा इसके नीचे क्या था? इसके नीचे क्या लिखेंगे बाबू? सुंदर से लिख देते, फिर से बोला मेरा, है ना। इसके नीचे लिख लेना सबका नाम बाबू। बिना नाम के बाबू मान लो रिएक्शन लिख दोगे तो वहां पे उसके नीचे नाम भी लिखना पड़ेगा, कौन क्या है नहीं है ना, तब ना मार्क्स देगा जी। फ्री का मार्क्स थोड़ी आता बाबू कि आपको देते चलेगा, है ना। तो ये बाबू क्या है? ये आपका इथेनॉल है। क्या बोला? इथेनॉल है। ये आपका इथेनॉल है। ठीक सर, हो गया। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो लिमिटेड अमाउंट है। इसको O2 नहीं है, ये ध्यान देना। O2 रहेगा, ऑक्सीजन कहते हैं, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, है ना। लिमिटेड अमाउंट में बाबू इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, है ना। ये ध्यान देना बोला। इसको क्या कहेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन। कहां से आएगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ जाएगा, है ना। जैसे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया बाबू? KMnO4 वगैरह, K2Cr2O7। ये आएगा कहाँ बाबू? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन आएगा। कहां से आएगा? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। ये ध्यान देना। ऑक्सीडाइजिंग, DI, ऑक्सीडाइजिंग, है ना भोला। फ्रॉम बाबू कहां से आएगा भोला मेरा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ जाएगा। है ना। तो अब ये करेगा क्या बाबू मेरे, है ना, ठीक मेरे लो। ये ऑक्सीजन यहाँ के हाइड्रोजन को हटाएगा भोला, खुद जाके चिपक जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या बना देगा? इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो। प्लस क्या बना देगा? H2O, पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनॉल क्या बन गया बाबू? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, है ना भोला मेरा। हाँ सर, समझते चलना। 2 गो मोल ले लो भोला, कि नहीं। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस के साथ बाबू,
है ना, इथेनोइक एसिड क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। तो आपको याद रखना है बाबू, इथेनॉल का रिएक्शन बाबू अगर डिहाइड्रेशन कराओगे तो इथीन बनेगा, ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो इथेनोइक एसिड, जला दोगे तो CO2 H2O बना देगा, इतना याद रखना। आगे अब इस दोनों का रिएक्शन करवाना, इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ। तो आगे अब साबुन का प्रोसेस अब आपका शुरू होगा। बैलेंस्ड इथेनोइक रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस कर लो भोला मेरा, कई गो हाइड्रोजन कई गो है जी, देखो भोला मेरा, इसको रिएक्शन लिखोगे भोला मेरा तो C2H5OH लिखोगे, यहाँ से ऑक्सीजन काउंट करो ना, कुछ कुछ करो ना भोला मेरा, ऑक्सीजन 2 3, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है ये जी, हाइड्रोजन 3 4 2 6, हाइड्रोजन बाबू 3 2 5 1 6, बैलेंस तो है ये जी, ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब हम लोग बाबू साउंड बढ़ेंगे। अब ये दोनों का रिएक्शन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का करवाओ। रिएक्शन ऑफ बाबू इथेनॉल, जल्दी लिखो इसको, इसको लिखो बाबू, ये शैतान सब एक के में लिख लेगा। अब यहां से स्ट्रिफिकेशन शुरू होगा, क्या होगा बोला, ये स्ट्रिफिकेशन शुरू होगा। एक टर्म आता है डी नेचर ऑक्सी अल्कोहल आता है, सारा बताते बाबू, फिर साबुन हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल बाबू विथ इथेनोइक एसिड। फास्ट और लास्ट को रिएक्शन, इसको इसको करवा बाबू गुनगुन। अब यहीं से स्टिफिकेशन होगा बाबू, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ, लिखो गुनगुन। लिखिए, लिखो बोला, ऊपर सिखाते बाबू। तो बाबू यहां से आपका दो रिएक्शन है बोला मेरा, देखो क्या बाबू, जल्दी लिखो जी। देखो आपका बाबू इथेनॉल का बोला मेरा ऑक्सीडेशन याद रखना, क्योंकि बाबू आपको आएगा इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन, आगे आपका आएगा बोला इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन, तो कुछ नहीं करना बाबू, यही रिएक्शन लिखना, कहेगा इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो इथेनॉल को बाबू ऑक्सीडेशन करवा देंगे,
कोई बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बाबू KMnO4 ले लो, चाहे K2Cr2O7 ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, या पोटेशियम परमैग्नेट। ये क्या पोटेशियम परमैग्नेट है, इसको क्या कहेंगे वो पोटेशियम परमैग्नेट कहेंगे। तो मेरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। तो यही है बोला प्रिपरेशन ऑफ क्या, कार्बोक्सी इथेनोइक एसिड। आगे आएगा आपको इथेनोइक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसको क्या करना बाबू मेरा, थोड़ा ध्यान रखना है ना। इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन वगैरह यहीं से करेंगे। इथेनॉल को बाबू ऑक्सीडेशन करवा दोगे, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कर बाबू, इथेनोइक एसिड तो बन गया, तो अब जो इथेनोइक एसिड बना बाबू, आई जो इथेनॉल बना, ये दोनों पे रिएक्शन करा के देखो क्या होता। जो इथेनोइक एसिड बना, जो इथेनॉल बना बैंक बाबू, इस दोनों पे रिएक्शन बन करो। तो रिएक्शन करवाने के बाद वो आपका क्या बन जाएगा बाबू मैंग शैतान, ईस्टर बनेगा। इसी को कहते हैं स्टेरिफिकेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाबू है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ बाबू है ना बाबू अल्कोहल ऑफ बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। आगे वही बाबू रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड। ये मेरा इथेनॉल है, ये क्या है सर, इथेनॉल है। यही मेरा क्या भला, मेरा इथेनॉल है। हाँ सर, ये इथेनॉल है। इसका रिएक्शन करवाना इथेनोइक एसिड के साथ। थोड़ा बहुत बाबू एसिड के प्रेजेंस में गर्म कर देना है ना, गर्म वगैरह कर दोगे कि नहीं, तो आपका ईस्टर बनेगा। कैसे बोला, देखो कैसे बाबू, है ना। तो इथेनॉल का रिएक्शन बाबू किसके साथ कर दोगे भोला मेरा, इथेनोइक एसिड के साथ। तो स्टीरिफिकेशन आएगा रिएक्शन लिखने के, तो यही वाला लिखना है ना। जितना पढ़ाए उतना कमांड कर लो बाबू, क्वेश्चन वगैरह बन जाएंगे। आप क्वेश्चन बनाते हो, सैंपल पेपर बनाते हो गुनगुन के नहीं बनाते हो जी, बना रहे हैं। हाँ बनाते चलो। ये आपका क्या इथेनोइक एसिड है, क्या बाबू इथेनोइक एसिड है। दो बार तो बाबू पढ़ा रहे हैं जी, है ना। तो इथेनॉल है बाबू, और क्या है इथेनोइक एसिड है ना। अब रिएक्शन अपने से होगा, कुछ एसिड कैटलिस्ट वगैरह ले लो भोला, है ना। एसिड कैटलिस्ट ले लीजिए। कैटलिस्ट का मतलब बतेबे कि वो जो रिएक्शन में भाग लेता, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता भोला। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके रेट को बढ़ा के फिर छुपके से निकल जाएगा, कैटलिस्ट भोला। ठीक सर, तो होगा क्या बाबू, इसको समझना शांति से कि नहीं भोला मेरा। आपका क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। देखो कैसे होता है ना। ठीक मेरे लाल, अब इसको समझना भोला मेरा। देखो बोला मेरा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, थोड़ा इसको ऐसे करके लिख दो, थोड़ा समझाने में आसान हो जाएगा। कैसे सर, ऐसे करके थोड़ा सा देखो, इसको समझो बाबू। ऐसे है ना जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर। कैसे सर, ऐसे देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, शांति से समझना। CH3 डबल बॉन्ड O OH हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस बाबू इथेनॉल लाबो, शांति से समझना। ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, है ना। शांति से समझना, बस हो गया, और क्या, खत्म हो गया। हम बाबू OH को किसी भी कार्बन पे लिख सकते हो। OH को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिए ताकि आपको समझे में आसानी हो गए। ठीक, अब एसिड के प्रेजेंस में होगा क्या मेरे लाल, है ना। एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा और स्पेस दे के लिखो भोला, है ना। एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा भोला मेरा, समझना है। नहीं, नेक्स्ट भोला। अब होगा क्या बाबू मैं अंक ईशान शैतान, ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है। एसिड क्या, डिहाइड एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग है, पानी वगैरह निकालने का काम करेगा। एसिड वगैरह पानी निकालेगा, तो यहाँ से पानी निकालो, तो कैसे वाटर निकलेगा बाबू, किसी OH हटा दो, यहाँ से H हटा दो। कैसे हटा सकते हो, मान लो बाबू इसका OH है, इसका H, अरे इसका OH ले लो तो इसका H ले लो, चाहे इसका OH ले लो तो इसका H, इस तरह से पानी निकल गया।
तो पानी निकालने के बाद बाबू कंपाउंड आपका क्या बचेगा? ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ से पानी निकाल दोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? इसी तरह से याद रखोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। अगर इसको फॉर्मूला लिखोगे ना C2H5OH या C2A, कैसे लिखोगे CH3COOH, वैसे करोगे तो नहीं समझ में आएगा। स्ट्रक्चर्स बना के करोगे तब ये समझ में आएगा। तो एसिड कैटालिस्ट है, ये क्या करेगा बाबू? यहाँ से बाबू वाटर मॉलिक्यूल से हटाएगा। तो किसी से OH, इसका OH है, इसका H ले लो, तो यहाँ से ये हट जाएगा ना भोला मेरा। यहाँ से ये हट गया ना जी, देखो शांति सुन लो, ये हट गया, इतना HOH मिलके हट गया। तो हट गया तो बाबू ये सब बॉन्ड से ना जुट जाएगा ऐसे जी। तो C डबल बॉन्ड OC, ये ईस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। मतलब आपका क्या बन जाएगा बाबू? CH। इसी तरह से याद रखना, C डबल बॉन्ड O, ये वाला, फिर इसको लिख लो, रेड वाले को लिख लो, फिर OC, यहाँ से C प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है? ईस्टर है। ये क्या है? COOR बताए थे ना, ईस्टर होता है। ईस्टर का नोमेनक्लेचर बताए ना। ये क्या है? ईस्टर है। क्या बोला मेरा? ईस्टर है ना। तो इसको रफ वर्क में इसी तरह से लिख सकते हो, बोले COH हो गया प्लस बाबू, ब्लैक से लिख दो जी, बहुत आप लोग परेशान करते हो। OH हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये हटा भेल मेरे कि नहीं, तो ये आपका ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर। इसी रिएक्शन को हम लोग स्टीरिफिकेशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे वो? स्टीरिफिकेशन कहेंगे। ये इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है। क्या है? इथेनोइक एसिड है। तो ये ध्यान देना, है ना। ये आपका रफ हो गया। ये कैसे कैसे बना? रफ हो गया, है ना। ये रफ वर्क हो गया। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किधर नाम लिखोगे तो इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट। ये ईस्टर है। ये क्या बाबू? ईस्टर है ना। ये क्या बोला? ईस्टर है। रोना नहीं बाबू। IUPAC नेम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट हो जाएगा। इथाइल एक एक दो कार्बन है, इथेनोएट हो जाएगा। इथेन ओएट हो जाएगा। ईस्टर के लिए ओएट लगाते हैं ना जी। ईस्टर के लिए रूट वर्ड क्या लगाते हैं? शांत ओएट लगाते हैं। तो इथाइल इथेनोएट कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बोला मेरा। तो यही इसमें समझना रहता है। आगे स्टीरिफिकेशन। क्या बाबू? स्टीरिफिकेशन है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्टीरिफिकेशन कहेंगे। तो याद रखना, स्टीरिफिकेशन है। देखिए स्टीरिफिकेशन दियर रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड भी है बाबू सिलेबस में बाबू। पिछला बार तो था जी, है गुनगुन की नहीं जी? देखिए बाबू द रिएक्शन, अब हम ही को देखना पड़े। द रिएक्शन इन विच बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विथ बाबू अल्कोहल टू फॉर्म एन ईस्टर। फॉर्मूला क्या होता है? टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड क्या चीज का फॉर्मूला जी? ईस्टर का ईस्टर का ना बाबू, वो हद करता जी फंक्शन ग्रुप में नहीं ईस्टर लिखा है हुआ बाबू। RC डबल बॉन्ड OOR, इधर मिथाइल वगैरह। नोमेनक्लेचर भी इसका पढ़े ले ईस्टर का जी। देखो जी शैतान, देखो जाकर वो कॉपी देखिए। इज कॉल्ड स्टीरिफिकेशन।
अरे ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है बाबू, अब ओरा में कौन सा ग्रुप लगाइले, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, APS सी डबल ओ ई ईस्टर है ना फंक्शनल ग्रुप बाबू। एक साइड इधर मिथाइल लगा हुआ है, ये आपका केकर फंक्शनल ग्रुप है, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एक साइड मिथाइल लगल है, एक साइड इथाइल लगल, तो इथाइल ईस्टर के लिए वेट इथाइल इथेनोएट कहोगे, इज कॉल्ड स्टीरिफिकेशन। नेक्स्ट बोला एक डीनेचर्ड अल्कोहल होता है, ये क्या होता है, इसकी कहानी सुनाना। डीनेचर्ड होता है बोला, लिखो बताते बोला। डीनेचर अल्कोहल इज बाबू इथाइल अल्कोहल। which has been बाबू made unfit फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। लिखो इसकी कहानी सुनाते हैं संतो। पॉइजनस सब्सटेंस भोला, लाइक मिथेनॉल वगैरह। इथेनॉल मिथेनॉल में बहुत अंतर है। लिखो बोला, सुध गए शांत नहीं सर। बाबू। अभी ज्यादा दिन नहीं बच रहा बाबू, 15 से स्टार्ट है, कब फिनिश है जी? 18 को सर। 18 मार्च को। उसके बाद तो जिंदगी आपके हाथ में बाबू, फिर सोते रहो, है ना। लाइक बाबू मिथेनॉल पायरिडीन ईटीसी, ये क्या होता है सर बता। सर फिर 11th 12th के लिए भी तो है सर। अब बाबू उसके पायरिडीन, उसके लिए क्या बोला, पहले इसको जीत लो ना, जीतो वो अपने 11 12 बच्चा कॉन्फिडेंस से बाबू पढ़ लेता, 10th में टॉप कर रहा था, 11 12 कॉन्फिडेंस में जिंदगी जी लेता वो। जेई कॉन्फिडेंस अरे पायरिडीन है भोला, लिखिए क्या है नहीं है। देखो बोला, समझाना। तो एसिडिफिकेशन कुछ नहीं बाबू, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो मेरा एस्टर बनता है, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट भोला, जल्दी करो जी। जल्दी लिखो, देखो बोला, आओ सुनाओ डी नेचर की कहानी।
डीनेचर्ड अल्कोहल है, ये क्या होता है सर? लिख ले संत बाबू। देखा है शांत? ए शांत प्रशांत। देखो बोला, सुत गए बिटू बिटू? यस सर। अच्छा सुत गया जी, चलो तो सुतो जी, सुतिए गया तो बोला। कल आपको डीनेचर अल्कोहल की कहानी सुना देंगे, इसके बाद बाबू ये पढ़ना है ना, ये इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन देखेंगे। पहले रहेगा सिलेबस में, पढ़ाएंगे, नहीं रहेगा तो फिर हम लोग सोपिफिकेशन कर लेंगे। सुतो जो शैतान, सुतिए गया तो बोला। बाय सर। जाओ जी लो जिंदगी। गुड नाइट सर। इसके बाद एपीजीपी खत्म करेंगे भोला। अभी ये बस खत्म हो जाएगा। सोप डिटर्जेंट बहुत पढ़ा दिए भोला, इतना कोई नहीं पढ़ाता भोला जितना आपको पढ़ा दिया। एगो कॉपी भर गया होगा, लिखा होगा तो। ठीक है जी, जाओ जी, जी लो जिंदगी जी। बाय बाय बाबू, गुड नाइट भोला।